बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की, और इसका हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं वो है मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। सुहेल अफजल साहब की ये बुक है, उनका ये चैप्टर नंबर 8 बनता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8.20 करेंगे स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव प्रोडक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने ना इस वीडियो को काइंडली बहुत गौर से समझना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा, तो आप स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे गाइड करना है आपने, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट क्या है। आपके पास एक मतीन कंपनी है, उसको ना 100 यूनिट बनाने का ऑर्डर मिला, उसने 100 यूनिट ही अब बनाए हैं, उसने कोई इजाफी यूनिट नहीं बनाए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, उसको 1500 यूनिट रिसीव हुए, बनाने का ऑर्डर मिला, लेकिन उसने बनाए 1600, उसने 1600 बनाए। क्यों? उसने कहा कि मुझे ये शक है अपनी कंपनी के ऊपर में कि मेरी कंपनी के अंदर कोई ना कोई यूनिट जो है वो खराब हो सकता है, स्पॉइल्ड हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस वजह से उसने 16 बनाए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह रहा है कि 100 आपके पास यूनिट है और 100 यूनिट ही आपने बनाए, 100 का ऑर्डर मिला है वही आपने बनाए हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपने ना वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितना लगाया है, वो लगाया 700 पर यूनिट। अब पर यूनिट है तो इसको मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा जितने आपके पास टोटल ऑर्डर रिसीव हुए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके पास वर्क इन प्रोसेस लेबर कितनी है, 500, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। फिर वर्क इन प्रोसेस FOH कितना है, 400, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 100 के साथ। तो फिर उसने क्या कहा कि हमने ड्यूरिंग द वर्क ये पता चला कि कुछ यूनिट जो है वो हमारे जो है ना वो डिफेक्टिव हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, अब पहले उसने इंफॉर्मेशन आपको डिफेक्टिव की दे दिया है, इसका ये मतलब है कि अभी तक ये क्वेश्चन डिफेक्टिव का चल रहा है, ठीक है ना। अब डिफेक्टिव की जो आपके पास चीज होगी कैसे पता चलेगा, आपको एडिशनल वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, एडिशनल लेबर और एडिशनल FOH दिया होगा। अब एडिशनल वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितना दिया हुआ है, 1200, और एडिशनल वर्क इन प्रोसेस लेबर कितनी दी हुई है, वो आपको दी हुई है 1000, और एडिशनल वर्क इन प्रोसेस FOH कितना दिया हुआ है, 800। सो यहां तक हमारा जो क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, हम डिफेक्टिव के क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है ना, चार्ट टू जॉब में भी और चार्ट टू FOH के अंदर। फिर आगे बढ़े, स्टेटमेंट आगे क्या कहता है, कहता है 5 यूनिट 100 में से ऐसे हैं जो बिल्कुल खराब हो गए हैं, स्पॉइल्ड हो गए हैं। स्पॉइल्ड का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स ये खराब हो गए हैं, ये सही अब कभी भी नहीं हो सकते, इसको स्क्रैप के भाव, कबाड़िए के भाव इसको बेचना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा 5 यूनिट जो है वो खराब हो गए हैं, और ये 5 यूनिट जो हमने सेल आउट किए हैं कंपनी ने, वो 800 रुपए का एक यूनिट सेल आउट किया है। तो इसका मतलब है 5 को मल्टीप्लाई 800 से दो तो आपके पास 4000 आपके पास अमाउंट आती है। ये 5 यूनिट आपने 4000 के सेल आउट किए हैं। अब आपको पता है यहां पे स्पॉइल्ड की भी चीज आ गई, इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो डिफेक्टिव का भी है, स्पॉइल्ड का भी है। तो हम क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, अक्सर स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव का इकट्ठा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या चीजें हमें करनी चाहिए, स्पॉइल्ड की एंट्री पास करनी चाहिए या डिफेक्टिव की। तो स्टूडेंट्स आपको स्पॉइल्ड की नहीं, डिफेक्टिव की एंट्री सबसे पहले आपने पास करनी है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन हमें पहले दी हुई होती है, ठीक है। अदरवाइज अगर फर्ज करो वो लास्ट में भी हमें इंफॉर्मेशन देना, तो अपने माइंड में ये याद रखिएगा सबसे पहले आपने क्या करना है, इनिशियल एंट्री करने के बाद ना, इनिशियल रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने उसके बाद ना हमेशा डिफेक्टिव की एंट्रीज पास करनी है, फिर स्पॉइल्ड की एंट्री पास करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने ना जो रिमेनिंग जितने भी यूनिट्स है ना उनको 2000 रुपए की कंट्रैक्ट प्राइस के ऊपर, कंट्रैक्ट प्राइस एक्चुअल में सेल प्राइस को ही कहते हैं, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आप ना कंट्रैक्ट अकाउंट का जो चैप्टर पढ़ते हो ना एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, उसके ऊपर आपको मेंशन किया होता है कि कंट्रैक्ट प्राइस जो है एक्चुअल में सेल प्राइस होती है, ठीक है। अब 2000 रुपए के आपने रिमेनिंग यूनिट्स जितने भी है वो सेल आउट कर दिया, और रिमेनिंग यूनिट्स कितने रह गए थे, 95, क्योंकि 5 यूनिट स्पॉइल्ड हो गए थे। अब हमने पास क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखें चार्ट टू जॉब, चार्ट टू FOH, मैंने क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दिया, ज्यादा कोशिश यही करूंगा आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहली एंट्री मैंने कहा था, चाहे डिफेक्टिव का क्वेश्चन हो, चाहे स्पॉइल्ड का क्वेश्चन हो, चाहे डिफेक्टिव या स्पॉइल्ड का इकट्ठा क्वेश्चन हो, चार्ट टू जॉब और चार्ट टू FOH में हमेशा फर्स्ट एंट्री सेम होती है। तो वर्क इन प्रोसेस में मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी, मैं बताता जा रहा हूं कि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, आपने पूरा नाम लिखना है।
मैंने WIPM लिखा है, आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितना, मैंने 70,000 70,000 लिखा, कैसे 700 से दिया था, पर यूनिट आगे लिखा था, मैंने मल्टीप्लाई 100 किया तो 70,000 आ गया। अब वर्क इन प्रोसेस लेबर कितना 50,000, कैसे 500 मुझे दिया था, मल्टीप्लाई मैंने 100 से किया क्योंकि ऑर्डर मुझे 100 का मिला था, वो मेरे पास कितना आया 50,000। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस FOH कितना था मेरे पास 400 मुझे दिया हुआ था, मैंने मल्टीप्लाई 100 किया तो मेरे पास आया 40,000। और क्रेडिट के अंदर मैं क्या करूंगा, तीन चीजों को क्रेडिट करूंगा, मटेरियल, पेरोल और अप्लाइड FOH अकाउंट कितने से 70,000 से, 50,000 से और 40,000 से। इसी तरह ये बिल्कुल सेम एंट्री चार्ज टू FOH के अंदर भी होगी, क्या वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितने से 70,000 से, वर्क इन प्रोसेस लेबर कितने से 50,000 से, वर्क इन प्रोसेस FOH कितने से 40,000 से। और इसी तरह क्रेडिट में मटेरियल, पेरोल, अप्लाइड FOH कितने से 70,000, 50,000 और 40,000। अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन सिंपल लिखें, देखें मैंने नरेशन नहीं लिखी हुई, आप इसको रिकॉर्ड करने, आपने क्या लिखनी है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, क्या लिखना है आपने, रिकॉर्डिंग ऑफ इनिशियल कॉस्ट। अब चार्ट टू जॉब के अंदर है तो लिख दीजिएगा रिकॉर्डिंग ऑफ इनिशियल कॉस्ट इन चार्ट टू जॉब, और चार्ट टू FOH में लिखने हैं आपने रिकॉर्डिंग ऑफ इनिशियल कॉस्ट इन चार्ज टू FOH। अब सेकंड एंट्री हमें क्या पास ऑन करनी है, मैंने आपको कहा था सेकंड एंट्री हमने हमेशा डिफेक्टिव प्रोडक्शन की पास करनी है। तो डिफेक्टिव प्रोडक्शन में आपको पता है चार्ट टू जॉब है बिल्कुल सेम एंट्री, इनिशियल रिकॉर्डिंग वाली एंट्री बिल्कुल आपकी सेम एंट्री चार्ट टू जॉब में वैसे ही रहेगी, क्या वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, वर्क इन प्रोसेस FOH डेबिट टू मटेरियल, पेरोल एंड अप्लाइड FOH, ये तीनों चीजें क्रेडिट, मटेरियल भी क्रेडिट, पेरोल भी क्रेडिट, FOH अप्लाइड यानी कि अप्लाइड FOH ये भी क्रेडिट होगी। अब इनकी अमाउंट क्या होगी आपको दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितनी 1200, वर्क इन प्रोसेस लेबर कितनी 1000 और वर्क इन प्रोसेस FOH कितना आपके पास 800। और इसी तरह मटेरियल जो क्रेडिट किया हुआ है वो 12,000 से 1200 से सॉरी, और इसी तरह आपने पे रोल कितने से लिखनी है 1000 से, और आपने अप्लाइड FOH कितने से लिखना है 800 से। लेकिन यही जो रिकॉर्ड, अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, मैं नरेशन भी साथ ही बता देता हूं, आपने लिखना है एडिशनल रिकॉर्डिंग, या ऐसे रिकॉर्डिंग ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्शन, या ये लिख लें, या लिख लें रिकॉर्डिंग ऑफ एडिशनल कॉस्ट इन चार्ज टू जॉब। अब इसी तरह डिफेक्टिव की एंट्री इसमें क्या होगी, चार्ट टू FOH के अंदर आपको मैंने बताया था जब मैंने डिफेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 करवाया था ना, मैंने आपसे ये शेयर किया था, सॉरी 16 और 17 जब मैंने आपसे डिफेक्टिव का क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको कहा था जब भी डिफेक्टिव की एंट्री चार्ट टू FOH के अंदर करेंगे तो मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस FOH, ये जो तीनों डेबिट हो रहे हैं इन तीनों को हम चार्ट टू FOH के अंदर एक ही अकाउंट में डेबिट करेंगे, वो है FOH कंट्रोल अकाउंट या FOH अकाउंट, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने डेबिट किया किस में, FOH अकाउंट में। तीनों की अमाउंट क्या थी 1200, 1000 और 800, तीनों को प्लस किया तो 3000 मैंने डेबिट कर दिया FOH कंट्रोल अकाउंट के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट सेम उन्हीं चीजों को करना है, मटेरियल क्रेडिट, पेरोल क्रेडिट और अप्लाइड FOH क्रेडिट कितने से 1200 से, 1000 से और 800 से। अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ एडिशनल कॉस्ट इन चार्ज टू FOH या रिकॉर्डिंग ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्शन इन चार्ज टू FOH। आगे इन चार्ट टू FOH लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, नरेशन आपने लाजमी लिखनी है। अब स्पोइल्ड की बारी आ गई, 5 यूनिट से जो बिल्कुल खराब हो गए, हमने उसको कबाड़िए के भाव बेचे, तो कबाड़िए के भाव बेचे तो कितने के बेचे 800 के, 800 को मल्टीप्लाई 5 से करो तो कितना आता है 4000। तो एंट्री क्या पास होगी चार्ट टू जॉब के अंदर, स्पॉइल गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस FOH ये तीनों क्रेडिट। अब स्पॉइल्ड गुड्स अकाउंट कितने से 4000 से डेबिट होगा। अब आपने ना 4000 डेबिट में है, नीचे तीन एंट्रीज ऐसी हैं जो तीनों क्रेडिट हो रही हैं, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस FOH। अब इन तीनों की कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि इनके अंदर जितनी भी अमाउंट्स आए ना उनको प्लस करके डेबिट में जो अमाउंट है ना 4000 वो बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे देखिएगा जरा, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था जितने पहले आ जाए, देखिए ना जो आपने एडिशनल नहीं सॉरी, जो आपने अनिशियल जो आपने मटेरियल लगाया था, लेबर लगाई थी और FOH लगाया था, वो कितना था, वो था 70,000, 50,000 और 40,000।
अब इनमें कितने जीरो ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन है, सारे जीरो कॉमन है, यानी कि 4 4 4 सब कॉमन जीरो को क्या करें, कैंसल आउट कर दें। पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है 7, 7 के बाद बचता है 5 फिर 4, तीनों को प्लस करें क्या आता है आपके पास 16। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की कैलकुलेशन करनी है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपको बोलता जा रहा हूं, आप एक साइड पे कॉपी पे ना नोट करते जाएं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मटेरियल के ऊपर क्या जीरो को कैंसिल किया तो क्या बचा था 7, 7 को डिवाइड करें टोटल तीनों को प्लस करके क्या आया 16, 7 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो स्पोल्ड गुड्स की अमाउंट आई है 4000 मल्टीप्लाई बाय 4000 किया ना तो आपके पास आता है 1750, यानी कि 1750। इसी तरह आपने करना है वर्क इन प्रोसेस लेबर, कैसे, कितना बचा था 5, जीरो को कैंसिल करके, तो 5 तकसीम 16 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 4000, जो स्पोइल्ड गुड्स की डेबिट में अमाउंट है ना उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 4000 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 1250, यानी कि 1250। अब इसी तरह एफ वर्क इन प्रोसेस एफओएच कैसे करेंगे, क्या बचा था उसका जीरो कैंसिल करके 4, 4 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई आप करेंगे उसको 4000 से तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा 1000। अब 1750 यानी कि 1750, 1250 और 1000 इन तीनों को प्लस करें ना तो आपके पास 4000 आता है। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, इसकी नरेशन लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ स्पोइल्ड गुड इन, रिकॉर्डिंग ऑफ स्पोइल्ड गुड इन चार्ज टू जॉब। अब चार्ज टू एफओएच की बात कर लेते हैं जरा जल्दी से। चार्ज टू एफओएच की एंट्रीज क्या होती हैं, पहले देखो स्पोइल्ड गुड्स अकाउंट डेबिट कितने से 4000 से डेबिट होगा। फिर देखिएगा मैंने लिखा एफओएच कंट्रोल अकाउंट भी डेबिट है। अब इसकी मैंने अमाउंट, आपने पहले एंट्री लिख लीजिएगा, अमाउंट मैं आपको बताता हूं कि इसको एफओएच कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट ही क्यों करते हैं, ठीक है ना। मैंने एफओएच कंट्रोल अकाउंट को किया डेबिट, अमाउंट मैं आपके सामने बोल रहा, ठीक है ना। अब वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच तीनों क्रेडिट, ठीक है। अब देखिएगा अगर इन तीनों की अमाउंट को मैं देखूं तो इन तीनों की अमाउंट 4000 के बराबर आनी चाहिए, नहीं बराबर आएगी। अगर तो आ गई बराबर तो समझ लीजिएगा बिल्कुल ठीक है, अगर बराबर ना आई तो समझ लीजिएगा ये कभी भी हमारी कहीं ना कहीं से थोड़ी सी मिस्टेक है, हमें अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे, यहां पे जब भी स्पोइल्ड की कैलकुलेशन आप चार्ट टू एफओएच के अंदर करेंगे ना तो वो आप चार्ट टू जॉब की तरह नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी एक वजह है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है 70,000 टोटल अमाउंट थी, उसको डिवाइड करें, मैं वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की कैलकुलेशन करने लगा हूं चार्ट टू एफओएच के अंदर। 70,000 को डिवाइड करें, टोटल आपके पास कितने यूनिट थे 100, मल्टीप्लाई खराब कितने हुए 5, तो आपके पास कितना आता है 3500 यानी कि 3500, ठीक है। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस लेबर आपके पास कितनी है टोटल 50,000, डिवाइड करें इसको 1000 से, मल्टीप्लाई करें इसको 5 से, तो आपके पास क्या आता है 2500 यानी कि 2500। इसी तरह आप स्टूडेंट्स क्या करें, वर्क इन प्रोसेस एफओएच कितने हैं आपके पास 40,000, 40,000, डिवाइड से इसको करें 100 से, मल्टीप्लाई करें 5 जितने खराब हो गए हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 2000। तो तीनों को अगर आप प्लस करो ना ये 8000 आता है, लेकिन आपके पास डेबिट में जो स्पोइल्ड गुड की अमाउंट है वो तो 4000 है। अब मुझे बताओ छोटी साइड कौन सी है, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड, ऑफ कोर्स डेबिट साइड छोटी है, ठीक है। तो जो साइड छोटी हो ना उस साइड को बराबर करने के लिए हमें वहां पे एक एफओएच कंट्रोल अकाउंट डालना पड़ता है। तो देखो मैंने डेबिट साइड पे लिखा है एफओएच कंट्रोल अकाउंट, तो 8000 में से 4000 मैंने स्पोइल्ड गुड का माइनस किया तो मेरे पास कितना आया पीछे 4000, तो मैंने एफओएच कंट्रोल अकाउंट भी 4000, स्पोइल्ड गुड अकाउंट भी 4000, 4000 और 4000 8000, और नीचे आप 3500, 2500 और 2000 को जमा करें ये भी 8000 आता है। इसका मतलब ये एंट्री भी हमारी बिल्कुल ठीक होगी। अब इसकी आप नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिखोगे रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्पोइल्ड प्रोडक्शन इन चार्ज टू एफओएच। अब हम ना फिनिश गुड की जरा बात करते हैं। तो आगे आपको पता है यहां तक हमारा काम हो गया, अब फिनिश गुड की एंट्रीज होनी है। जब भी स्पोइल्ड और डिफेक्टिव इकट्ठा आ जाए क्वेश्चन तो हमेशा डिफेक्टिव की एंट्री करने के बाद स्पोइल्ड की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम फिनिश गुड बनाएंगे। तो फिनिश गुड की आपको पता है चार्ट टू जॉब और चार्ट टू एफओएच दोनों में एंट्री सेम है। जो कि एंट्री क्या है आपके पास, फिनिश गुड अकाउंट चार्ट टू जॉब में डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस एफओएच क्रेडिट, और बिल्कुल यही सेम एंट्री किसमें चार्ट टू एफओएच में, क्या फिनिश गुड अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस एफओएच ये भी क्रेडिट। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है फिनिश गुड। फिनिश गुड आपको टोटल कभी नहीं पता चलेगी, फिनिश गुड की अमाउंट ऐसे नहीं आ सकती जब तक आपके पास वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस एफओएच ना हो। तो वो कैसे लाने हैं हमने, देखो वो इस तरह लाएंगे, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल पहले वाली एंट्री में कितने हैं
70,000। दूसरी वाली एंट्री में है क्या, जिसमें हमने प्रोडक्ट वो डिफेक्टिव प्रोडक्शन के अंदर हमने कैलकुलेशन किया, जी बिल्कुल है, वो डेबिट हो रहा है कितने से, 1200 से, 1200 से। तो 70,000 में 1200 प्लस करेंगे क्योंकि दोनों डेबिट डेबिट हैं। आगे देख लेते हैं कोई तीसरी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, वो स्टूडेंट्स आपका क्रेडिट हो रहा है 1750 से, 1750 1750 से क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब आपने क्या करना है, 70,000 में ऐड करना है 1200, उसमें लेस कर देना है 1750। तो जो अमाउंट आपके पास आएगी वो आपने यहां पे लिखनी है, और वो अमाउंट आपके पास आती है 69450। तो मैंने वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में लिख दिया। अब इसी तरह वर्क इन प्रोसेस लेबर, तो लेबर आपके पास डेबिट में है, जी बिल्कुल, पहली एंट्री में 50,000 50,000 डेबिट है, उसमें ऐड करें कितना, आपने उसमें ऐड करना है 1000, जो कि आपके पास कितना बन जाएगा 51,000, उसमें लेस करें। तीसरी एंट्री में देखें वर्क इन प्रोसेस, आपके पास लेबर है 1250 यानी कि 1250, तो इसमें से इन दोनों को ऐड करें और इसको लेस करें, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर है 49750। वर्क इन प्रोसेस लेबर कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह वर्क इन प्रोसेस एफओएच, तो वर्क इन प्रोसेस एफओएच पहली एंट्री में कितना है 40,000, दूसरी एंट्री में डेबिट हो रहा है कितने से 800 से, और इन दोनों को प्लस करें, जो भी आंसर आता है उसमें से माइनस कर दें। तीसरी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस जो आपका एफओएच है वो आपके पास है 1000, तो इनको इन दोनों को ऐड करके इसको लेस किया, तो आंसर आपके पास वर्क इन प्रोसेस एफओएच में आएगा 39800। ये आपने तीनों को क्या करना है, अब ऐड करना है, फिनिश गुड की आपके पास अमाउंट आ जाएगी 159000। तो इसका मतलब है चार्ज टू जॉब के अंदर आपकी फिनिश गुड कितने की बनी 159000। नरेशन क्या लिखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनिश गुड इन चार्ज टू जॉब। अब इसी तरह चार्ट टू एफएच के अंदर क्या हम करेंगे, बिल्कुल सेम काम हम ऐसा ही करेंगे। अब चार्ट टू एफएच के अंदर बिल्कुल वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कहां पे है जी, ये देखें चार्ट टू एफएच पहली एंट्री कितने की है 70,000, जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी एंट्री में आपको पास वर्क इन प्रोसेस मटेरियल नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, इसमें डिफेक्टिव प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, 70,000 में से क्या करेंगे, डायरेक्ट आप सोल्ड गुड की एंट्री अगर देखो ना तो वो आपके पास है 3500। 70,000 में 3500 को आपको डायरेक्ट माइनस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, चार टू एफओएच की ये रिकॉर्डिंग है फिनिश गुड की, ओके। तो 70,000 में 3,500 यानी कि 3500 रुपया माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 66500। ये आप यहां पे लिख दोगे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस लेबर कितने का आपके पास पहली एंट्री में 50,000 और दूसरी एंट्री में तो है ही नहीं, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तीसरी एंट्री में वो है 2500 का। तो 50,000 में से आपको 2,500 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास वर्क इन प्रोसेस लेबर आएगा 47500। वर्क इन प्रोसेस लेबर की बात हमने कर ली। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस एफओएच कितना है, पहली एंट्री में 40,000 दूसरी एंट्री में तो है ही नहीं, यानी कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन इन चार्ट टू एफओएच के अंदर नहीं होती, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल नहीं होता, वर्क इन प्रोसेस लेबर भी नहीं होती, वर्क इन प्रोसेस एफओएच भी नहीं होता। और तीसरी एंट्री में वो आपके पास कितना है 2000, तो 40,000 में से 2000 माइनस किया तो आपके पास आता है 3,000 यानी कि 38,000 रुपया आपके पास आएगा किसमें, वर्क इन प्रोसेस एफओएच में। तीनों को प्लस करें तो फिनिश गुड आपकी बन जाएगी किसके अंदर, चार्ज टू एफओएच के अंदर, तो वो कितने की होती है, तो फिनिश गुड आपकी बनी 152,000। अब यहां पे फिनिश गुड हमेशा थोड़ी बनेगी, ये मैंने आपको ना ये क्लू भी बताया था। अगर आपको ये ना पता चलता हो कि फिनिश गुड तक हमारा क्वेश्चन सेम है कि नहीं, तो चार्ट जॉब में हमेशा फिनिश गुड ज्यादा बनेगी, चार्ट टू एफओएच में हमेशा फिनिश गुड कम बनेगी। तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा पेपर के अंदर ही कि आप सही क्वेश्चन कर रहे हो कि गलत क्वेश्चन कर रहे हो। इसकी नरेशन क्या लिखोगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ए फिनिश गुड इन चार्ज टू एफओएच। अब हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन वाले ने आपसे आगे ये डिमांड की है कि आपने ना रिमेनिंग जितने भी यूनिट्स है उसको 2000 की सेल प्राइस पर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर आपने उसको सेल आउट कर दिया। तो नरेशन जब भी सेल की वो क्वेश्चन में जब एंट्री वो सेल की दे दे तो आपने क्या करना है, ये फिनिश गुड के दोनों अकाउंट्स को क्रेडिट करना, चार्ट टू जॉब में और चार्ट टू एफओएच में। तो चार्ट टू जॉब के अंदर क्या करेंगे, सीजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड कितना 159,000, और इसी तरह आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड कितना 152,000, और नरेशन लिखेंगे चार्ट टू जॉब के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसी तरह यहां पे आप लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन चार्ट टू एफओएच, यहां पे चार्ट टू जॉब और यहां पे चार्ट टू एफओएच। अब सेल की एंट्री पास करें जरा, सेल की है कस्टमर को, तो कस्टमर को सेल करें तो पैसा आता है यानी कि कैश आता है, तो कैश काउंट टू सेल, और बिल्कुल सेम एंट्री ही चार्ट टू एफओएच में कैश काउंट टू सेल। तो कैश अकाउंट
कितने का होगा? 2000 को अगर हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें ना 95 से, तो आपके पास आंसर आता है, वो आपके पास आती है कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट आपके पास आएगा 1,90,000, यानी कि 19 आगे आप क्या डालोगे 40 डालोगे। 1,90,000 की आपने क्या की है चीजें सेल आउट की हैं, रिमेनिंग यूनिट जो आपने बनाए थे कितने 95, और बिल्कुल सेम यही अमाउंट आएगी चार्ट टू एफओएच के अंदर क्या कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट कितनी 1,90,000 की। तो रिकॉर्डिंग में इसकी नरेशन क्या लिखेंगे चार्ट टू जॉब के अंदर आप लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ सेल इन चार्ज टू जॉब, इसी तरह रिकॉर्डिंग ऑफ सेल इन चार्ज टू एफओएच। अब देखें स्पॉइल गुड अकाउंट, जो आपने 5 यूनिट ऐसे थे जिनको आपने बेचा था कबाड़िए के भाव, तो उसकी भी एंट्री को आपने क्लोज करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स यहां से एंट्री क्लोज करना भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स आपने हमेशा जहां से पैसा कलेक्ट किया हो ना उस एंट्री को हमेशा रिकॉर्ड करना है आपने। तो स्पॉइल गुड्स आपने कितने के बेचे थे? स्पॉइल गुड्स आपके पास थे 4000 के, तो आपके पास 4000 कैश आया, तो आपने लिखा चार्ट जॉब के अंदर कैश अकाउंट टू स्पॉइल गुड्स अकाउंट क्रेडिट, और कैश अकाउंट टू स्पॉइल गुड्स अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट, और स्पॉइल गुड्स अकाउंट क्रेडिट किसमें चार्ज टू एफओएच के अंदर। बिल्कुल सेम एंट्री इसमें भी पास होगी। अमाउंट क्या आएगी 4000 यहां पर भी 4000 और 4000, और नरेशन क्या आएगी रिकॉर्डिंग ऑफ कैश इन चार्ज टू जॉब, इसी तरह रिकॉर्डिंग ऑफ कैश फ्रॉम स्पॉइल्ड गुड्स इन चार्ज टू एफओएच। अब बी रिक्वायरमेंट उसने क्या कहा, उसने कहा पर यूनिट कॉस्ट, जो कि हर क्वेश्चन में वो कह रहा है पर यूनिट कॉस्ट है चार्ट टू जॉब के अंदर भी, यानी कि चार्ट टू जॉब के अंदर हमें एक यूनिट कितने का पड़ा, ये जो 95 यूनिट हमने बनाए हैं जो 1,90,000 के हमने बेचे हैं, और चार्ट टू एफओएच में ये हमें कितने का पड़ा। तो आप क्या करो चार्ट टू जॉब के अंदर आप करो कितने की आपने फिनिश गुड बनाई है, फिनिश गुड आपने बनाई थी 159,000, तो आपने किया 159,000 डिवाइडेड बाय 95। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1,90,000 को डिवाइड करते रहते हैं 95 से। स्टूडेंट्स वो तो आपने बेचे हैं, बेची जो चीज हो ना उसके ऊपर कभी नहीं आपको ये पता चलेगा कि आपने एक यूनिट कितने का बनाया है, आपको हमेशा फिनिश गुड से पता चलता है। तो 195,000 को डिवाइड किया 95 से, क्योंकि 5 खराब हो गए थे स्पॉइल्ड हो गए थे, तो आपके पास आंसर आएगा 1673.68, यानी कि आपके पास 1673 रुपए का एक यूनिट आपको पड़ा है चार्ट टू जॉब के अंदर। अब क्योंकि चार्ट टू जॉब में फिनिश गुड महंगी पड़ती है, इसीलिए स्टूडेंट्स आपको एक यूनिट भी महंगा पड़ेगा। अब चार्ट टू एफओएच के अंदर फिनिश गुड सस्ती पड़ती है, इसीलिए स्टूडेंट्स आपको पर यूनिट कॉस्ट भी सस्ती पड़ेगी। तो देख लेते हैं क्या चार्ट टू एफओएच के अंदर क्या आप करेंगे 152,000 डिवाइडेड बाय 95, क्योंकि 152,000 आपके पास क्या है फिनिश गुड है चार्ट टू एफओएच के अंदर, तो डिवाइड किया आपने तो आपके पास आया 1600। तो देख लें ये है 1673, ये है आपके पास 1600, तो कम जो यूनिट है यूनिट प्राइस जो कम है एक यूनिट हमें यहां पर चार्ट टू एफओएच के अंदर सस्ता पड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन, मैंने अपने हद तक बिल्कुल कंप्लीट कोशिश किया कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो ताकि आपको ये बाद में भी समझ में आ जाए। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।